हेलो दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का क्वांट टैक्स प्लान और कैनरा रोबेको टैक्स सेवर के साथ। तो दोस्तों ये तीनों ही फंड्स अगर हम ईएलएसएस कैटेगरी में बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले ईएलएसएस फंड्स चल रहे हैं। ईएलएसएस फंड्स दोस्तों क्या फंड्स होते हैं ये आपको पता ही होगा कि अगर आपको अपना पैसा बचाना है 80C में तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो पैसा आप 80C में डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ ईएलएसएस फंड में जो आप पैसा लगाते हैं वो ही आप क्लेम कर सकते हैं 80C में। और दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी ख्याल रखनी है कि जो भी पैसा आप ईएलएसएस फंड्स में लगाते हैं वो आपका 3 साल तक के लिए लॉक इन रहता है। तो ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हो आप ये बातों का जरूर ख्याल रखें। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में देख लेते हैं इन तीनों फंड्स का कंपैरिजन और एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन तीनों में से मेरा फेवरेट फंड कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम मिराई एसेट टैक्स सेवर की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये नवंबर 2015 में शुरू हुआ था। वहीं इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 200 चल रहा है। वहीं क्वांट टैक्स सेवर की अगर हम बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था और इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है। वहीं कैनरा रोबेको टैक्स सेवर भी जनवरी 2013 में ही लॉन्च हुआ था और इसका जो बेंचमार्क है वो BSE 100 यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, वैसे तो मिराई एसेट टैक्स सेवर इन तीनों में सबसे लेट शुरू हुआ है लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका चल रहा है। 8000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। वहीं कैनरा रोबेको टैक्स सेवर का 2000 करोड़ के आसपास है और सबसे कम क्वांट टैक्स प्लान का यहाँ पर दिख रहा है 258 करोड़ के आसपास। क्वांट टैक्स प्लान में सबसे कम इसलिए भी है क्योंकि जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है अमंग द इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट में उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं इनके एक्सपेंस रेशोज पे तो एक्सपेंस रेशो भी मिराई एसेट टैक्स सेवर की ही सबसे कम दिख रही है 0.47% के आसपास। क्वांट टैक्स प्लान की भी काफी कम है, सिर्फ 0.5% और कैनरा टैक्स सेवर की चल रही है यहाँ पर 0.75%। और अगर हम इन तीनों की एक्सपेंस रेशो को कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो से कंपेयर करते हैं तो ये तीनों ही काफी कम अपने इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं। कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.15% की यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स की मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो मिराई एसेट टैक्स सेवर ने सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 72% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 21% और स्मॉल कैप कंपनीज में 6% के आसपास यहाँ पर पैसा आपको दिख रहा है। वहीं क्वांट टैक्स प्लान ने 47% पैसा अपना लार्ज कैप में लगाया है, मिड कैप में 22% के आसपास और स्मॉल कैप में भी इसने काफी अच्छी खासी एलोकेशन की हुई है 29% के आसपास। उसी तरह अगर हम कैनरा रोबेको पे बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाया हुआ है 75% पैसा। वहीं मिड कैप में भी इसने 21% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप में सिर्फ 2% पैसा ये लगा रहा है। तो दोस्तों जो ये ईएलएसएस फंड्स होते हैं इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इनको लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कितना कितना पैसा लगाना है, ये कितना भी पैसा किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो क्वांट टैक्स प्लान ले रहा है क्योंकि अपना 29% के आसपास पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। वहीं मिराई और कैनरा रोबेको अगर आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली कम रिस्क ये दोनों म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वांट टैक्स प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगर हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो इन तीनों की ही स्टैंडर्ड डेविएशन 21.1 के आसपास चल रही है और कैटेगरी एवरेज अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो 19 के आसपास चलती है। और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतना ही ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी को यहाँ पर दिखाता है। तो यानी कि ये तीनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और एक जैसी ही वॉलेटिलिटी इन तीनों ही फंड्स में आप देखने को देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी दूसरी रेशो शार्प रेशो के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो रेशो है वो क्वांट टैक्स प्लान की दिख रही है 1.18। वहीं मिराई एसेट टैक्स सेवर और कैनरा रोबेको के एक जैसी ही यहाँ पर हमें शार्प रेशो दिख रही है।
और दोस्तों अगर हम इनको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो शार्प रेशो चल रही है वो 0.58 चल रही है। दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है, यानी कि जो वो रिस्क ले रहा है फंड उसके अगेंस्ट वो कितनी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो तीनों की ही अच्छी है, लेकिन अगर हम तीनों की कंपेयर करते हैं तो क्वांट एक्स प्लान की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये रिटर्न भी सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है इन तीनों फंड्स में। अब दोस्तों अगर हम इन फंड्स की टर्नओवर रेशो को यहां पर कंपेयर करते हैं तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, और कम टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। और यहां पर अगर हम इनकी टर्नओवर रेशो देखेंगे तो क्वांट एक्स प्लान की जो टर्नओवर रेशो है ये 419% की चल रही है, यानी कि ये फंड जो है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं। और दोस्तों अगर मैं एज अ इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि टर्नओवर रेशो जिस फंड की सबसे कम है या कम से कम है मैं उसी में इन्वेस्ट करके ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं, क्योंकि उन फंड्स में मुझे एटलीस्ट ये पता होता है कि मैं किन कंपनीज को खरीद रहा हूं। लेकिन क्वांट एक्स प्लान जैसे फंड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि क्या उसको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर सबसे कम जो टर्नओवर रेशो है वो मिराई एसेट टेक्सेवर की दिख रही है 87%, और कैनरा रोबेको की भी 114% के आसपास आप टर्नओवर रेशो देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इनके सेक्टर वाइज एलोकेशन यहां पर कंपेयर करते हैं तो मिराई एसेट टेक्सेवर फंड मेजरली अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगा रहा है 35% के आसपास, वही टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.5%, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं दोस्तों क्वांट एक्स प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा अपना हेल्थ केयर सेक्टर में लगाया हुआ है 18% के आसपास, उसके अलावा फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मेटल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। वहीं दोस्तों कैनरा रोबेको टेक्सेवर अगर हम देखते हैं तो इसने भी अपना जो मेजर पैसा है वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में ही लगाया हुआ है 30 और 16% के आसपास, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों की सेक्टर एलोकेशंस यहां पर देखते हैं तो जो क्वांट एक्स प्लान है उसने ज्यादा एलोकेशन अपनी थोड़ी स्लाइटली रिस्की सेक्टर्स में की हुई है, जैसे कि मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, ये थोड़े रिस्की सेक्टर्स हैं, बहुत साइक्लिकल सेक्टर है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज क्या चल रही है जिसकी वजह से ये सेक्टर्स चलते हैं, और अभी मेटल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको को देखते हैं तो इसने भी एक दो सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ये वैसे सेक्टर ऐड किए हैं जो बहुत ज्यादा साइक्लिकल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। नहीं अगर हम मिराई एसेट टेक्सेवर को देखते हैं तो इसने थोड़ा जो सेक्टर्स हैं वो डिफेंसिव सेक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, इस टाइप के सेक्टर्स यहाँ पर मेरा एसेट ने ऐड किए हुए हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर क्वांट एक्स प्लान आपके लिए सही दिख रहा है, क्योंकि ये टर्नओवर वाइज भी काफी ज्यादा रिस्क ले रहा है, और अगर आप इसके सेक्टर देखते हैं तो ये भी स्लाइटली रिस्कियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो मिराई एसेट ने अपना जो मेजर पैसा है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ऐसी कंपनीज में यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं अगर हम क्वांट एक्स प्लान को देखते हैं तो इसने ITC और बिंदु फार्मा, भारती एयरटेल, इंडिया बुल्स रियलिटी, ऐसी कंपनीज में अपना पैसा मेजर लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको ने भी अपना जो मेजर पैसा है इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक टाइप कंपनीज में लगाया हुआ है। तो मिराई एसेट और कैनरा रोबेको को अगर आप टॉप 10 देखेंगे तो काफी सारी सिमिलर कंपनीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। वहीं क्वांट एक्स प्लान काफी डिफरेंट कंपनीज आपको यहाँ पर टॉप 10 में दिखेगी। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक महीने पहले भी बताया था कि क्वांट एक्स प्लान ने अभी रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। ये ITC, भारती एयरटेल, SBI, ऐसी कंपनीज को इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अब ये अच्छी बात है अगर ये इसको लंबे टाइम तक रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और यहाँ पर अगर ये अपने पोर्टफोलियो में इसको लंबे टाइम तक रखते हैं तो एक क्वांट एक्स प्लान को भी एक स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हाई टर्नओवर रेशो को देखकर ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्या अगले 2-3 महीने तक भी ये कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रहने वाली है या नहीं। तो एज एन इन्वेस्टर काफी मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना ऐसे म्यूचुअल फंड्स को जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। अब दोस्तों कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है, क्या आप इन 3 फंड्स में से कोई 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? तो उसके लिए हम इन तीनों फंड्स की थोड़ी और डिटेल में म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिराई एसेट टेक्सेवर की बात करते
करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में 63 कंपनीज हैं और इनमें से 11 कंपनीज क्वांट टैक्स प्लान में भी आपको दिख सकती हैं, वहीं 25 कंपनी ओवरलैप हो रही है कैनरा रोबेको टैक्स सेवर से। तो यहाँ पर मिराई एसेट और क्वांट टैक्स प्लान की जो ओवरलैपिंग है वो कंपैरेटिवली काफी कम आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम क्वांट टैक्स प्लान की बात करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में टोटल 43 कंपनीज हैं, जिसमें से 31% कंपनीज मिराई एसेट में भी है और कैनरा रोबेको में 16% है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके टॉप 10 कंपनीज के कंपैरिजन में भी देखा था कि जो क्वांट टैक्स प्लान है वो काफी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं मिराई एसेट और कैनरा रोबेको लगभग सेम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज हमें दिख रही है कि जो मिराई एसेट और कैनरा रोबेको की आपस की ओवरलैपिंग है वो ज्यादा है, वहीं क्वांट टैक्स प्लान की ओवरलैपिंग कम है इन दोनों ही फंड से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अगर आप एक से ज्यादा फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों ही फंड्स ने पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स कैसी जनरेट की है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो क्वांट टैक्स प्लान ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है इन तीनों फंड्स की। अगर हम बात करें, इसने सबसे अच्छी रिटर्न जनरेट करके दी है। 5 सालों में इसने 25%, 3 सालों में 33% और 1 साल में 118% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं मिराई एसेट टैक्स सेवर ने 5 सालों में 23% और 3 सालों में भी 23% के आसपास ही रिटर्न जनरेट की है। वहीं 1 साल में 68% के आसपास रिटर्न जनरेट की है। और कैनरा रोबेको टैक्स सेवर ने भी 5 सालों में 19% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके आपको दी है। वहीं अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखते हैं तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी क्वांट टैक्स प्लान ने ही बेटर रिटर्न दी है इन कंपेरिजन टू मिराई एसेट टैक्स सेवर एंड कैनरा रोबेको टैक्स सेवर। यहाँ पर 1 साल में क्वांट टैक्स प्लान ने 102% की रिटर्न दी है, वहीं मिराई एसेट टैक्स सेवर ने 65% की रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं तो नो डाउट क्वांट टैक्स प्लान ने इन दोनों फंड्स को आराम से बीट किया है, लेकिन ये तीनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम 5 सालों में यहाँ पर देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड सूट करता है वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे और आपके रिस्क प्रोफाइल पे। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप क्वांट टैक्स प्लान जैसे फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टर्नओवर रेशियो वो भी काफी ज्यादा है और ये जो कंपनीज में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है ये भी थोड़े रिस्की कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप क्वांट टैक्स प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रिस्क का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि इन तीनों फंड्स में मुझे सबसे अच्छा मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड लगता है। इसकी एक्सपेंस रेशियो भी कंपैरेटिवली कम है और ये कंपैरेटिवली एक सेफर फंड मुझे लगता है जो कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहा है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।